हाल ही में 14 सितंबर के दिन एक एजेंसी है जिसने दुनिया के ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल लिस्ट जारी की है, यानी कि कौन से लीडर को कितना पसंद किया जाता है यह समझते हुए एक लिस्ट जारी की है। और उस लिस्ट के अंदर मोदी जी टॉप पर हैं। अर्थात दुनिया भर के अंदर जो नेता हैं, जिनमें से लगभग 22 देशों के नेताओं की लिस्ट तैयार हुई है, उनमें से जो टॉप पर हैं उनमें मोदी जी का नाम है। तो ये बड़ा सवाल बनता है कि भाई ये लिस्ट बनाते कैसे हैं। मोदी जी को कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटिंग के अंदर इंडिया वालों ने, क्योंकि देश की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है, तो वोट देके उन्हें जिता दिया हो। इंडिया के कहीं से कहीं कोई सैंपल कलेक्शन के लिए ये तो नहीं था कि कोई वोटिंग लाइन ओपन हुई थी जिसके थ्रू पता चला कि उन्हें विजेता बना दिया गया। साथ ही साथ इस अप्रूवल रेटिंग का मायना क्या निकाला जाए। जिस तरह से इलेक्शंस में होता है कि देश में किसी नेता का चुनाव इलेक्शन से होता है, सांसद चुने जाते हैं, सांसदों के बीच में से प्रधानमंत्री अपनी टीम निकाल कर लेकर आती है, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि प्रधानमंत्री अब जाकर दुनिया में कहीं और चुनाव लड़ने वाले हैं। ये सारी बातें जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं आज के कन्वर्सेशन में आपके साथ आ जाएंगी। लेकिन इस कन्वर्सेशन में जिस बात को सबसे बड़ा आधार माना गया होगा वो क्या है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। एक वीडियो है जो आपको देखना है और इसके साथ साथ कुछ ऐसी न्यूज क्लिप्स हैं जिन्हें मैं शुरुआत में दिखा रहा हूं, फिर हम मुद्दे के ऊपर विस्तार से आगे बढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं मोदी जी के साथ में जॉर्जिया मेलोनी को। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की राष्ट्राध्यक्ष हैं, G20 में भारत आई थी। इन्होंने अपने भाषण में, जब मोदी जी के साथ G20 का भाषण दे रही थी, तब इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के मोस्ट लव्ड लीडर हैं। अब एक प्रधानमंत्री के बारे में एक और राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार से कह दिया जाना कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा चहेते प्रधानमंत्री हैं, तो इसका मतलब देश से ऊपर भी लोगों के बीच में जो राय बन रही है उसको बनाने में ऐसे लोग मायना रखते होंगे। अच्छा, आगे और बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बाइडेन का एक स्टेटमेंट है। उम्मीद है आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई थी, G20 में नहीं, इससे पहले वाली जो मुलाकात हुई थी, उसमें बाइडेन ने प्रधानमंत्री से क्या कहा था कि एवरीवन फ्रॉम मूवी एक्टर टू रिलेटिव यू आर टू पॉपुलर, यानी कि आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए क्योंकि हर कोई मुझसे आपके बारे में जानना चाहेगा, आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। फिर चाहे कोई मूवी का कलाकार, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपके बारे में क्यूरियस है, आप बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया एक बयान था। ठीक ऐसे ही ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एल्बनीज। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. जो भी बोल रहे हैं इसमें से एक लाइन है जो कि इस प्रकार की अप्रूव, Prime Minister Modi is the boss. प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। ये लाइन ये बोल करके अगेन, ये सब लोग अलग अलग देश के हैं, कोई इटली से है, कोई अमेरिका से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, और सब लोग अपने अपने लेवल पर जब ये लाइनें बोलते हैं तो फिर ये बात और बड़ी होती चली जाती है कि अप्रूवल रेटिंग क्या है। पपुआ के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते समय पैर छुए, यानी भारतीय संस्कृति में सम्मान देना जिसे माना जाता है, वो इन्होंने आपको सम्मान दिया। ये सब चीजें अपने आप में एक नेता की ग्लोबल एक्सेप्टेंस को बढ़ाते हुए दिखाती है। ऐसे ही हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि हम एक राष्ट्रवादी जो राजनेता है उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही रशिया के प्रेसिडेंट के द्वारा हाल ही में बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें भारत से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यह सकारात्मक स्टेटमेंट था। ऐसे ही एक अमेरिकन सोशलिस्ट ने कहा कि हम अगर किसी की मजाक बनाएं तो उसमें प्रधानमंत्री कोई ऐसी चीज छोड़ते नहीं हैं, उनके अंदर अपना ग्रेविटी बहुत जबरदस्त है जिसकी मजाक बनाई जा सके, ऐसा कुछ है नहीं। तो उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट इनके दिमाग में उनके लिए निकल कर आई। ऐसे ही द इकोनॉमिस्ट लिखता है नरेंद्र मोदी इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर। ये दुनिया भर की वो पुरानी सारी न्यूज कटिंग्स हैं जो हमें सर्च करके मिली, जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी। इन्हीं अच्छी बातों से आज की बात का संबंध शायद जुड़ता होगा, क्योंकि
आज जो आप सेशन देख रहे हैं इसमें 15 सितंबर की न्यूज हेडलाइंस हैं सभी अखबारों की, जिनमें मेंशन किया गया है कि G20 के कंप्लीट होने पर प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के टॉप लीडर्स में अगेन शुमार किया गया है। सर्वे बताता है कि आप 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ हैं, यानी कि जो आपको जानते हैं उनमें से 76% लोग आपको लोकप्रिय भी मानते हैं, आपको लीडर भी मानते हैं। दुनिया भर के अंदर यह रेटिंग निकल कर आई। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा जो सबसे बड़ा प्रश्न है, इंडिया की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, संभवतया भारत वालों ने रेटिंग में देकर के इस रेटिंग के अंदर भारत का पक्ष मजबूत कर दिया होगा। तो हम जानेंगे कि ये किसके द्वारा रेटिंग निकाली गई है। ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर असल बेस्ड क्या है, कहां की कंपनी है जो इस प्रकार की लीडरशिप पर चीजें निकालती है। आगे बढ़ते हैं और सारी बातें आपसे करते हैं। तभी हमने आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज निकाली है कि दुनिया के जो पसंदीदा नेता बने हैं मोदी, उनके लिए कहां की जगह, असल में ये क्या है ग्लोबल अप्रूवल लिस्ट, अब आपको हम वो बताने वाले हैं। जब आप प्रथम नंबर पर किसी को जान लेते हैं तो आपको सेकंड और थर्ड को जानने की भी थोड़ी जिज्ञासा रहती होगी। इसमें सेकंड नंबर पर एलन बर्सिट हैं जो कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं, और तीसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है एंड्रेस मैनुअल। ये तीन लोग ग्लोबल लिस्ट के अंदर 1, 2, 3 पर डले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या यह लिस्ट पहली बार आई है? क्योंकि कुछ लोगों का यह भी मत हो सकता है कि G20 की जिस प्रकार से ब्रांडिंग हुई है उससे संभवतया अप्रूवल रेटिंग सब लोग अभी ताजा ताजा गए हैं, इसलिए इस तरह की चीज आ गई हो। तो हमें प्राप्त जानकारी जब निकलने लगी तो पता चला कि फरवरी में भी इस प्रकार की एक रेटिंग आई थी, और उस फरवरी की रेटिंग के अंदर 78% लोगों के द्वारा मोस्ट पॉपुलर लीडर इन्हें माना गया था। और उस समय की रेटिंग को भी यूएस की इसी फर्म के द्वारा, जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, उसके द्वारा निकाला गया था। क्या ये 2023 में ही निकाला गया है? नहीं, इससे पुराने अगर डेटा देखते हैं तो 2022 में भी ये सर्वे इसी कंपनी के द्वारा करते हुए ग्लोबली इन्हें सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में बताया गया था। थोड़ा और पीछे भी अगर चलते हैं तो अगस्त 2022 का डेटा मिलता है जिसके अंदर भी इन्हें पीएम को, मतलब मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में डाला हुआ है। क्या ये 21, 22, 23 में ही हुआ है? 20 में भी चलते हैं, 20 में भी प्रधानमंत्री को मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में इस सर्वे ने अपने द्वारा रेटिंग के अंदर अप्रूवल दिया था। अब ऐसी स्थिति में ये किसने दिया है ये जानना जरूरी हो जाता है। ये कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट जिसने ये अप्रूवल रेटिंग के बारे में जिक्र किया है। इसने और किन देशों के बारे में बात की है, अप्रूवल डिसअप्रूवल की बातें किसके बारे में की हैं, तो एक बार आपके सामने ये लिस्ट है। हर देश के बारे में यह लिस्ट तैयार नहीं की गई है, केवल 22 देश हैं जो इस लिस्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अप्रूवल जो है वो नरेंद्र मोदी को दुनिया में सबसे ज्यादा मिला हुआ है। 18% लोग ही दुनिया में इन्हें डिसअप्रूव करते हैं। अगर इस लिस्ट में चलते चले जाएं तो इसमें स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, फिर चौथे नंबर पर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूएस, स्पेन, आयरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड, इस प्रकार से कुल 22 देश हैं। यहां पर देखने वाली बात अमेरिका के केस में है, जहां पर अमेरिका के अंदर 40% लोग ही बाइडेन को पसंद करते हैं, अप्रूव करते हैं, और 52% लोग उन्हें डिसअप्रूव करते हैं। अगेन ये जो रेटिंग है, ये रेटिंग एक देश तक सीमित नहीं है, ग्लोबल है, यानी दुनिया भर के लोगों के अंदर। अदरवाइज इस तरह के आंकड़े निकलकर आने लगे तो शायद सरकारें ही गिर जाएं। 50% से ऊपर अगर चला गया है अप्रूवल रेटिंग तो इसका मतलब सरकार गिरने वाली स्थिति तक पहुंच जाए। लेकिन ये जो चीज निकलती है कि ग्लोबल लेवल पर निकल कर आती है कि किस प्रकार से दुनिया के लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में जो एक पॉइंट निकाला जा रहा है वो ये है कि ये 2% इनकी अप्रूवल रेटिंग गिरी है, पहले 78% थी, अब 76% है, ऐसा कहकर के भी न्यूज को पेश किया जा रहा है। तो ये आपके सामने कुछ पुराने सालों के टॉपर लिस्ट के अंदर इनके नाम हैं जो आप यहां पर डले हुए देख सकते हैं। यहां पर लिस्ट में ऊपर नीचे ईसीजी की तरह बना हुआ है, लगभग वही 75% के आसपास अप्रूवल रेटिंग बनी हुई है। इस अप्रूवल रेटिंग को अमित शाह जी के द्वारा ट्वीट करके इस प्रकार से पोस्ट किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री का कद सबसे ऊपर, फिर उसके बाद यहां पर जो ये जो है स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो, फिर मैक्सिको के राष्ट्रपति। इस प्रकार से इन्होंने अपने लेवल पर इन सबको दिखाने का प्रयास किया। इस बात के ऊपर फिर कांग्रेस के प्रवक्ता का भी बयान आया जिसमें पवन खेड़ा जी ने कहा कि इस बात पर चर्चा क्या करनी। यह दर्शाता है कि चुनाव आने पर आपने इस प्रकार से रिएक्शन दिखाए हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन आने पर इस प्रकार की अप्रूवल लिस्ट को दिखाकर लोगों के मन में यह भाव पैदा करना
कि देखो हमें लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ये उनके अंदर की छटपटाहट को दर्शाता है। चुनाव आने से पहले ही इस प्रकार की लिस्ट क्यों आती है, जबकि इस लिस्ट के बारे में जो मतलब बीजेपी, क्योंकि अल्टीमेटली इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि भाई ये तो हर साल आ रही है, 2020 में भी थे, 21 में भी थे, 22 में भी थे, 23 में भी हैं, 24 के बारे में चुनाव हो रहा है, हर साल की लिस्ट पर अभी इस तरह का रिप्लाई क्यों आना? खैर, राजनीति अपने लेवल पर है। अब आपके मन में प्रश्न अब तक ये भारी हो चुका होगा, एक तो ये बताइए क्या इकलौती यही चीज है जो निकाली जाती है रेटिंग में, या कोई और भी रेटिंग होती हैं? उनकी भी चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल ये है कौन जिसने ये रेटिंग दी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मॉर्निंग कंसल्ट नाम से एक बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है। इंटेलिजेंस मतलब होता है सूचनाएं गैदर करना, इधर उधर से जानकारी, एक तरह से गोपनीय जानकारी एकत्र करने वाली एजेंसी है। ऐसी स्थिति में मॉर्निंग कंसल्ट के बारे में जो लिखा हुआ है वो ये क्या है? ये अमेरिका की बेस्ड कंपनी है, 2014 में ही अमेरिका में स्थापित हुई थी, लेकिन इसे और ज्यादा मजबूती मिल जाती है जब इसके साथ नाम जुड़ता है डेलॉइट का। अब ये डेलॉइट क्या है? डेलॉइट दुनिया की 4 सबसे बड़ी सर्वे रेटिंग एजेंसीज में काउंट होती हैं। उम्मीद है आपको याद होगा, हम दिखाएंगे। हमने बायजूस के केस में भी डेलॉइट की बात आपसे की थी कि बायजूस का भी डेलॉइट ने सर्वे करने से इनकार कर दिया था। मतलब डेलॉइट अमेरिका की एक बहुत बड़ी सर्वे कंपनी है। डेलॉइट ने 2018 और 19 में मॉर्निंग कंसल्ट को अमेरिका के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी का सर्टिफिकेशन दिया था, या कहिए कि माना था कि तुम सबसे तेजी से बढ़ रही कंपनी हो। उस कंपनी के द्वारा यह प्रकार का सर्वे किया जा रहा है। और भी इस तरह के दुनिया में सर्वे होते हैं क्या? जी हां, स्टैटिका के द्वारा भी सर्वे निकाला जाता है, टाइम मैगजीन के द्वारा भी सर्वे निकाला जाता है, फोर्ब्स के द्वारा भी सर्वे निकाला जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सर्वे में कोई भी व्यक्ति लगातार, पता चल रहा है टाइम का टॉपर कोई है, फोर्ब्स का टॉपर कोई है, स्टैटिका का टॉपर कोई है, सब लोग अपने अपने लेवल पर टॉपर डिसाइड करते हैं। ऐसे कोई गैलप है उसका अपना रिपोर्ट है, ऐसे ही प्यू रिसर्च का अपना रिपोर्ट है। अब देखिए, जिसको जिससे ज्यादा फायदा मिलता है वो उसी रेटिंग को प्रमोट करता है। अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को मॉर्निंग कंसल्ट टॉप पर लेकर चल रहा है, इसी का प्रमोशन किया जाएगा। हो सकता है कि इस प्रमोशन में स्टैटिका का, फोर्ब्स का, इनका प्रमोशन ना किया जाए। जहां फोर्ब्स के अंदर आप टॉप 10 में नहीं 9वें नंबर पर नरेंद्र मोदी को देखते हैं, हो सकता है इसका प्रचार ना किया जाए। यहां पर शी जिनपिंग मोस्ट पावरफुल में है। इसी प्रकार से टाइम मैगजीन के द्वारा तो मतलब टाइम मैगजीन और मोदी जी का तो बिल्कुल उल्टा ही चलता है। ऐसे वर्ल्ड लीडर रेटिंग के अंदर स्टैटिका का देखते हो तो बाइडेन नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो जिसको अपने लेवल पर सूट करता है वो उस रेटिंग को अप्रूव करता है कि हाँ भाई साहब, हमारे लिए ये सही है। वही वाली बात है ना, हमें तो वही अच्छी रेटिंग पसंद है जो हमें अच्छा बताए। तो कुल मिलाकर के मोदी जी के अप्रूवल को लेकर के मॉर्निंग पोस्ट की जो अप्रूवल है, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि मॉर्निंग कंसल्ट नाम की जो कंपनी है, ये यूनानिमसली दुनिया के द्वारा स्वीकार्य कंपनी नहीं है कि तुमने जो कह दिया वही सही होगा। लेकिन हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात क्या है, हम लोग साइकोलॉजिकली ये समझते हैं कि दुनिया ने अगर अच्छा बताया है ना तो हम अच्छे हैं। हम सबके अंदर एक कॉमन सी परेशानी है, पता नहीं हमारे ऊपर लंबे समय तक हम लोग गुलाम रहे तो उसका हो सकता है हमारी मानसिकता पर असर पड़ गया होगा कि हमारा आत्मसम्मान लोगों के कहने पर बढ़ता है और अब लोगों के कहने पर ही घटता है। हम अपने सेल्फ रेस्पेक्ट भी दूसरे के कहने पर करते हैं। किसी ने कहा यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो, आप उस दिन बिल्कुल तन के चलते हैं, यार मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। एक ने आपसे कहा बड़े घटिया आदमी हो यार तुम, फिर साफ दिमाग अलग खराब हो रहा है, यार घटिया क्यों कह दिया। हमारे देश का जितना भी इतिहास उठाकर पढ़ोगे उसमें भी अंग्रेजों ने जो इतिहास खोजकर हमारे बारे में लिखा उसको ज्यादा अप्रूव्ड माना गया है। और हमारे ही इतिहासकारों ने अगर कोई बात कही है उस पर प्रश्न खड़े कर दिए गए हैं कि हो सकता है राजा के दरबार में होंगे तो खुशी खुशी में 4 लाइनें ज्यादा लिख दिए होंगे, लेकिन अच्छा कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है बहुत बढ़िया लिखा होगा, क्योंकि उनका तो स्वार्थ ही क्या था इस बात को लिखने में। अगर कोई मैगस्थनीज आकर, कोई इंडिका आकर, इंडिका जैसे कोई पुस्तक लिख रहा है, अच्छी बात लिखी होगी। कोई दूसरा चाइनीज चलकर आया है, उसने कुछ अच्छा, तभी उसने अच्छा लिखा होगा क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से लिखा होगा। अरे भाई ये भी तो कह सकते हो कि वो आदमी जब आया था उसकी आवाभगत किसी विशेष प्रकार के आदमी ने की। आदमी के तो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका जो सैंपल सर्वे था वो उसने कैसे किया, उसके आधार पर हम अप्रूवल मान लेते हैं। तो हमारे ऊपर लंबे समय से हमारे ऊपर इस तरह का भाव रहा है कि लोग कैसे मानते हैं हमें, उस आधार पर हम मान लेते हैं। इसलिए ये खबर भी खूब दिखती है, ऐसी कंपनीज भी बहुत फायदे में रहती हैं कि साहब ग्रो तो करेंगी ही, ठीक है ना। उम्मीद है अब आपको इसका अर्थ थोड़ा समझ में आया होगा।
जिस डेलॉइट की हम बात कर रहे हैं कि भाई किसने कहा है, बोले उसने कहा है जिसको किसी और बड़े ने सराहना दी है। बोले किसने? बोले डेलॉइट ने मॉर्निंग कंसल्ट को सराहना दी है। वो डेलॉइट कौन सी? बोले वो डेलॉइट जिसने एडटेक कंपनी बायजूस के बारे में जानकारी निकाली थी, जिसने डेलॉइट ने मना कर दिया था कि मैं इसकी ऑडिट नहीं करूंगा, गड़बड़ है बायजूस के बारे में। ये दुनिया की 4 बड़ी अकाउंटिंग कंपनीज में आती है, फाइनेंशियल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्कर रखने के लिए जानी जाती है, टॉप 4-5 में आती है। इसके पास 2,63,000 के आसपास, 64,000 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। इतनी बड़ी कंपनी के रूप में इसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब फिर से एक बड़ा सवाल बना, सर लेकिन एक बात बताइए, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर इन्होंने कैसे किया? चलिए ठीक है, सब लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ले लेते हैं, कोई किसी को ले लेगा, कोई किसी को ले लेगा, लेकिन हमारे मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है शुरुआत से ही कि इंडिया के कुछ लोगों ने कैंपेन चलाया होगा, और जैसे ताजमहल को दुनिया का 8वां अजूबा बनाने को लेकर एनी टाइम कैंपेन चलता रहता है, कुछ ऐसा ही कैंपेन चलाया गया होगा। तो इसका क्या सीन है? तो इसके बारे में जानकारी ये है, सितंबर 6 से लेकर 12 के बीच में, जिसमें कि 9 और 10 भी शामिल है, जब G20 चल रहा था, उस समय पर इस कंपनी के द्वारा अप्रूवल रेटिंग के लिए लोगों की राय ली गई थी, डेटा एकत्रित किया गया था। ज्यादातर डेटा G20 कंट्रीज का ही एकत्रित किया गया। यह प्रतिदिन 20,000 से अधिक ग्लोबल इंटरव्यू आयोजित करती है यह कंपनी। इनका डेटा एकत्रित करने का तरीका क्या है? कि प्रतिदिन 20,000 से अधिक ग्लोबल इंटरव्यू मतलब आप बताइए आपकी नजर में दुनिया का बढ़िया नेता कौन है? आप बताइए आपकी नजर में दुनिया का बढ़िया नेता कौन है? आप किसे दुनिया का बढ़िया नेता मानते हैं? कुछ उस प्रकार का जो इंटरव्यू है, 20,000 डेटा प्रतिदिन एकत्र किया जाता है। 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक एकत्र किया गया। आप कहेंगे दुनिया की आबादी तो सर पहुंच गई है 8 बिलियन के आसपास। आप कह रहे हैं 20,000 लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया गया है। सैंपल ऐसे ही कलेक्ट किया जाता है। समुद्र का पानी खारा है यह जानने के लिए पूरा समुद्र पीने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक आंजलि भर पानी भी पीकर पता लगा सकते हैं कि पानी खारा है कि मीठा है। कुछ उसी प्रकार से ये लोग अपना सर्वे करते हैं। सर अगर ऐसा ही है तो फिर कुछ लोग तो किसी को टॉप पर बताते हैं, कुछ लोग किसी को टॉप पर बताते हैं। तो समुद्र का पानी भी हर जगह एक जैसा खारा नहीं है। डेड सी का पानी बहुत ज्यादा खारा है, इंडियन ओशन का पानी इतना खारा नहीं है। मतलब बहुत सारे फर्क और फैक्टर्स भी होते हैं। आप और ज्यादा अच्छे से समझें इसको, बस इतना ही कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। दुनिया के 13 देशों के अंदर तो ये कंपनी बैठ करके प्रॉपर स्ट्रेटेजी एनालिसिस करती भी रहती है, ठीक है। अप्रूवल रेटिंग के अंदर 500 से लेके 5,000 लोगों का हर देश में से ऑन एन एवरेज सैंपल लिया जाता है। अमेरिका इकलौते में से 45,000 लोगों का ये सैंपल कलेक्ट करती है कि हाँ भाई तुम बताओ, जैसे 22 देश हैं तो 22 देशों में 500 से लेके 5,000 लोगों का सैंपल लिया गया। अमेरिका अकेले से लगभग 45,000 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया गया। इस प्रकार से ये लगभग 7-8 दिन के अंदर 1.5 से 2 लाख लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। उनसे